हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि इश्क के गुस्से में घर छोड़कर प्रिया के घर आ जाती है। उसके बाद वहाँ का खाना पीना करने के बाद दोनों अपने मतलब प्रिया इश्क को अपने रूम में लेके जाती है। उसे रूम में इधर उधर घूम के देखती है और आकर बिस्तर पर एक कोने पे लेट जाती है। प्रिया इश्के की तरफ देखती है और कहती है, इश्के, यहाँ तुम्हारे घर जैसी लग्जरी नहीं है। आई होप तुम मैनेज कर पाओगी। इश्के कुछ नहीं कहते, बस सर हिला देती है और सोने की कोशिश करने लगती है। मन ही मन में उसका दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती। मन ही मन सोचने लगते है कि पापा के अल्टीमेटम के बाद मुझे तो लगा था मेरी पूरी दुनिया एक झटके में बदल गई है। मैं यहाँ तो चली गई और पापा ने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, पर ठीक है, आएंगे वो मुझे ढूंढते हुए और माफी भी मांगेंगे, सीखेंगे सबक। लेकिन मैं तब तक यहाँ कैसे रहूंगी। प्रिया का घर मेरे घर जैसा नहीं है, या यूं कह ले कि प्रिया का घर उसके महल जैसा नहीं था। फिर सोचने लगी, प्रिया की फैमिली अच्छी है, पर सब लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं। मेरे घर में नौकर हैं इतने सारे, प्रिया के घर में खुद काम करना पड़ता है। कैसे होगा सब, समझ में नहीं आ रहा मुझे। खैर, सोचते सोचते उसकी आंख लगने लगी थी। लेकिन कमरे की एसी 1 टन की एसी थी, जिससे पूरा कमरा उस तरह चिल्ड नहीं था जैसे इश्क का रहता था। तो उसके आँख गर्मी से बार बार खुल जा रही थी। प्रिया की सारी फैमिली सो चुकी थी, इवन प्रिया भी और इश्की। उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। कमरे में छोटा सा एसी, उस एसी में से आती हुई हल्की सी आवाज उसे परेशान कर रही थी, इरिटेट कर रही थी। इश्की को अपने कमरे का सेंट्रल एसी याद आने लगा, जिसकी हवा इतनी शांत थी कि उसे महसूस भी नहीं होती थी। और यहाँ एसी की वो हल्की आवाज भी इसे परेशान कर रही थी। उसकी निगाहें कमरे में चारों तरफ घूम रही थी। मन ही मन सोचने लगी, यार प्रिया का रूम क्लीन है लेकिन स्मॉल है। बेड पे इतना खास नहीं, और चादरें कैसी रंग बिरंगी चादरें बिछी हुई है यार। और मेरे रूम के प्रीमियम लिनन की बेडशीट और मैट्रेस है, उसकी तो बात ही अलग है। और ये टेबल लैंप, ये जल भी रही है, पूरा कमरा भी रोशन नहीं हो पा रहा। और मेरे कमरे की लाइट, ये सोचते हुए उसे अपने रूम के झूमर की याद आ गई, जो उसके एक इशारे पर कमरे को जगमगा देता था। और वो कैसे कटेंगे यहाँ दिन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ये, क्यों आई मैं यहाँ। उसे अपने घर का शांत वातावरण याद आने लगा था। यार
मेरे घर में कोई चू भी नहीं करता, और यहाँ जब से आई हूँ प्रिया ही एक तो इतनी बोले जा रही, ऊपर से कभी मम्मी के किचन में इंतजार, हर वक्त जब देखो किचन में लगी रहती हैं। ये एक नौकर नहीं रख सकते? मेरे यहाँ तो कितने सारे हैं। और इसकी इतना सोचेगी तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, समझी? इतना मत सोच। इसकी ऑलमोस्ट प्रिया के घर में नेक्स्ट डे बिल्कुल परेशान सी हो गई थी। जब वो वॉशरूम में नहाने गई बाथरूम में, तो उसे अपने घर का बड़ा सा बाथरूम जिसमें जकूज़ी था, महंगे प्रोडक्ट्स थे, एक क्लिक पर गर्म पानी आ जाता था, सब याद आने लगा। प्रिया का घर का बाथरूम बहुत सादा था, गीजर लगा हुआ था लेकिन पानी की बूंदें इतनी कम थी इश्की के लिए कि जैसा लगा वो नहा ही नहीं पा रही हो। परेशान हो रही थी, खुद से कह रही थी कि क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ? उसे अपने घर की याद आ रही थी। यहाँ सुबह अपने घर का शांत वातावरण याद आ रहा था। यहाँ जब से सुबह हुई थी माँ की रसोई में काम करने की आवाज़, प्रिया की बहन के चिल्लाने की आवाज़, सब कुछ उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। सुबह उसे और ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। प्रिया की माँ ने सबके लिए नाश्ता बनाया। जब वो नाश्ते पे बैठी तो उसे पोहा और चाय मिला। इश्की को अपने घर में मिलने वाले कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट की याद आई। उससे ये सब खाया ही नहीं जा रहा था। मन में सोचने लगी, ये तो सिर्फ शुरुआत है, इश्के तेरी ये हालत हो गई, आगे क्या करेगी? लेकिन अगर ये सब पापा को पता चलेगा तो मुझे लेने ज़रूर आएंगे। धीरे धीरे वो दिन भी कटने लगा और इश्की कॉलेज भी नहीं गई। उसने प्रिया को भी रोक लिया। पूरा दिन प्रिया उसे समझाती रही, इश्की तेरे लिए सब नया है, तेरे लिए यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आखिर तेरे पापा ने ऐसी भी कोई डिमांड नहीं कर दी जिसके लिए तू वहाँ जा नहीं सकती। तुझे जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हरगिज़ नहीं, उनकी बेकार के डिमांड के आगे मैं नहीं झुकूंगी। तो प्रिया ने कहा कि ठीक है, फिर तो भाई तेरी मर्जी है, अगर तू नहीं झुकेगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने पापा के डिमांड पे गौर करोगे तो ऐसा भी कुछ नहीं। एक बार को उसका मन हुआ कि वो पापा के पास चली जाए, लेकिन फिर उनकी कही हुई बात याद आ गई, अगर तुम्हें अपनी ये लाइफस्टाइल चाहिए तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। और ये चैलेंज के आगे इश्की को झुकना मंजूर नहीं था। उसने अपने आप को एक बार फिर तैयार किया। इश्की को प्रिया के घर में रहते हुए 2-3 दिन बीत चुके थे। 2 दिन बीत चुके थे और ये दिन उसके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। प्रिया का घर साफ सुथरा और व्यवस्थित था, लेकिन इश्की के आलीशान बंगले जैसा नहीं था। हर छोटी बड़ी सुविधा के लिए उसे समझौता करना पड़ रहा था। पहले दिन उसे प्रिया के घर का खाना ठीक लगा, पर उसे घर की बनी हुई सादी दाल रोटी भी अब पसंद नहीं आ रही थी। उसे अपने घर के शेफ की याद आ रही थी जो उसकी पसंद का हर खाना बना देता था। रात के समय वो प्रिया के कमरे में सो रही थी, लेकिन नींद ही नहीं थी। जैसे उस रात नहीं, वैसे इस रात नहीं। जहाँ उसके घर में नौकरों की एक पूरी फौज थी, वहाँ वो प्रिया की माँ को खुद सुबह उठकर सबके लिए खाना बनाते देख रही थी और एक ही तरह का खाना सबको सर्व कर रही थी।
इश्की को तो ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे वो किसी और ही ग्रह पर आ गई हो। वो अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी थी। उधर इश्की के घर में मिस्टर दीवान और उनकी पत्नी अनीता दोनों परेशान थे। 2 दिन बीत चुके थे और इश्की का कोई अता पता नहीं था। मिस्टर दीवान ऊपर से कितने भी सकते पर अंदर अंदर वो परेशान हो रहे थे। जानते थे कि उनकी बेटी जिद्दी है पर इतनी ज्यादा कि घर छोड़ दे ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। मिस्टर दीवान अपनी पत्नी के साथ हॉल में बैठे हुए घड़ी की ओर देखते हुए बोले, 2 दिन हो गए अनीता, इश्की का कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, ये हद से ज्यादा हो रहा है। आप ही ने तो भगाया है। आपको ही पता नहीं क्या क्या ही बोलूं मैं आपको। अचानक से उसे सुधारने की इतनी जिद पकड़ ली। मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ तुम कहती हो कि उसे सुधारो, दूसरी तरफ तुम इसी बात की शिकायत मुझसे करती हो। अब जब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ तो तुम इस तरह की बात कर रही हो। तो उसे घर बुला लीजिए। और ये जो शर्तें हैं ना आपकी, हरगिज नहीं, इस बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो तुम टांग अड़ा रही हो। तो फिर फिक्र क्यों कर रहे हो? मत कीजिए ना फिक्र। बेटी है वो मेरी, फिक्र तो होगी। फोन करो उसे और पता करो है कहाँ वो, किसके साथ है। उसके इतने अच्छे तो दोस्त हैं नहीं जो उसे पाले, एक प्रिया को छोड़ के। हो सकता है प्रिया के घर पर हो। फोन करो, पता करो कि कहाँ है और उसे समझा के घर वापस लेके आओ। हाथ से निकल जाएगी। एक लौती बेटी है हमारी जो हम बचपन में नहीं कर पाए, कम से कम अब तो करें। और खबरदार अगर तुम उसकी बातों में आके मुझे समझाने आई तो मैं उसे समझाना है, इस घर में लेके आना है, उसे ये समझाना है कि वो मेरी बात माने। फोन करो, अनीता जी ने कहा। आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर लीजिए फोन, मैं क्यों करूं? अनीता फोन करो, बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। उन्हें गुस्से में देख अनीता जी भी चुप हो गई थी। उन्होंने इश्की को फोन लगाया। फोन की घंटी बज रही थी। मिस्टर दीवान चुप थे। थोड़ी देर में इश्की ने फोन उठाया। हेलो इश्की बेटा, कहाँ हो तुम? कैसी हो? और घर क्यों नहीं आ रही हो? कहाँ हो 2 दिन से? इश्की ने सख्त लहजे में कहा, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ माँ। और आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? पापा ने तो मुझे घर से निकाल ही दिया है ना। बेटा ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है, वो भी परेशान। अच्छा, सच में परेशान है वो? मुझे तो नहीं लगता। और अगर वो परेशान होते तो खुद फोन करते। और आप फोन रखिए, मुझे कोई बात नहीं करनी। इश्की हो कहाँ ये बताओ। मैं जहाँ भी हूँ मैं नहीं बताऊंगी। ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नहीं बताना, लेकिन घर तो आ जाओ। तुमसे मिलना चाहती हूँ, एक बार मुझसे मिल लो। नहीं, मैं घर नहीं आऊंगी, मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना और ना उनका। आपने उस समय मेरा साथ नहीं दिया था। नहीं आऊंगे, नहीं आऊंगे, नहीं आऊंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।